अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। ये नूर फ़ातिमा है, ईमान फ़ातिमा की कज़न और मेरे छोटे भाई की बेटी और मेरी भतीजी। ये नूर फ़ातिमा है जनाब। आज इनसे आपकी मुलाकात करवाई है और किसी टाइम आपको इसकी बातें सुनाएंगे। बहुत मीठी बातें करती है, जैसी खुद दिखाई दे रही है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा इसकी मीठी ज़बान है। अच्छा जी, ये जो केक आप लोग देख रहे हैं ये ईमान फ़ातिमा की फ्रेंड की सालगिरह हुई है। 28 को सालगिरह थी और उनकी मदर ने उनके लिए केक खुद बेक किया और ये इतना शानदार केक था कि बस बयान से बाहर है। इंशाल्लाह ईमान की सालगिरह पे भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें भी ऐसा केक बना के दें। बहुत प्यारा केक उन्होंने बनाया था। मैं स्पेशल गई थी केक देखने और फिर मैंने इसकी वीडियो भी बना ली थी। और सालगिरह भी बहुत ज़बरदस्त गुज़री क्योंकि ईमान ने सालगिरह में जो है वो शिरकत की और बहुत धूमधाम से की और रात के तकरीबन 11 बजे जो है ये फंक्शन से फारिग हुए सब लोग। और बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है और गर्मी की वजह से फ्रूट भी सब का सब ख़राब ही हो जाता है। ये जो है वो फ्रूट आया हुआ था और चंद घंटे ये गाड़ी में ही पीछे पड़ा रहा और जब घर आया है तो तब तक तो इसका बिल्कुल जो है वो ज़ाहिर सी बात है ये गिफ्ट मिला था और जिन्होंने गिफ्ट दिया था पहले तो 2 दिन मुझे लगता है उनकी कार में ये गाड़ी में पड़ा रहे, पेटी पड़ी रही है। फिर ये जब घर आया तो बस इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इतने प्यारे लग रहे थे आड़ू देखने में और इतने सजे हुए थे, इतनी खूबसूरत पेटी थी इसकी, इतना अच्छा पैक हुआ था, लेकिन सब आड़ू ख़राब हो चुके थे इसके ना। तो कुछ बीच में से चंद एक निकले हैं जिन्हें मैंने साफ़ करके जूस के लिए साइड पे कर लिया था और बाकी पूरी की पूरी जो है वो मैंने खोले बगैर ही, देखे बगैर ही मैंने फेंक दिया था सारा, क्योंकि वो मुझे लग रहा था, ऊपर से देखने से ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है। कुछ इसकी पैकिंग भी उन्होंने इतनी अजीब से तरीके से की होती है कि मुझे यहाँ पे खौफ आ रहा था कि अल्लाह ना करे अगर इसके अंदर कोई चिपकली वगैरह घुसी हो तो कितना ख़तरा होता है ना इस किस्म की। यानी कि ये झाड़ियाँ वाड़ियाँ रख के इन्होंने कुछ किया हुआ था। बस मैंने सारे का सारा जो है इसको साइड पे कर दिया और ऊपर से चंद एक निकाल लिए जो कि ठीक थे, ख़राब नहीं थे। उस दिन मुझे ना मेरी वीडियो में, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है ना, उसमें मैंने कोई चीज़ पता नहीं मैं क्या बना रही थी, कुछ मैंने, हाँ पराठा शायद मैंने बनाया था। पराठा बनाने के बाद मैंने KFC का टिश्यू पेपर रख के ना उसी के ऊपर पराठा रख दिया था, क्योंकि वो मेरी कबर्ड में ना ये नहीं थे, टिश्यू पेपर नहीं थे। तो किसी ने रिमार्क्स में लिखा हुआ था कि क्या आपके पास टिश्यू पेपर नहीं थे जो आपने वो एक टुकड़ा ऐसे ही रख के उसके ऊपर पराठा। तो मैं बताना चाहूँगी कि बाज़ टाइम होता है ना घर में चीज़ ख़त्म हो जाती है और उसको फिर कई दिन लग जाते हैं लाते लाते ना, तो भूल जाता है बंदा, यानी कि लिखवाना करना और घर तक फिर टिश्यू पेपर। तो फिर आपको पता है ऐसी चीज़ है जो घर में होते हैं तो फिर होते हैं, नहीं होते तो फिर 1-2 दिन तो ऐसा होता है कि बगैर टिश्यू पेपर के भी गुजारा करना पड़ जाता है चीज़ें रखने के लिए ना। तो उसमें फिर हम बच्चों की कोई साफ़ सुथरी जो मतलब पेपर्स कोई पड़े होते हैं, लूज़ शीट वगैरह, वो खींच ली, वो हाथ में ले आया या कुछ ना कुछ मतलब करके तो हम ख़वातीन गुजारा चलाती हैं ना। तो ये कोई अनोखी काम तो मैंने नहीं किया था। मेरे पास जो बचे हुए ऐसे कहीं दराज में कोई पड़ा हुआ होगा तो मैंने वही बिछाया, उसके ऊपर पराठा जो है ना मैंने रख दिया। लेकिन देखने वाले भी कमाल की नज़र से देखते हैं और अच्छा लगता है, कितनी बारीक बीनी से आप लोग देखते हैं ना व्लॉग। तो यही तो खुशी की बात होती है जब इस किस्म का कोई रिमार्क्स या कोई कुछ डालता है ना, तो वो देख के ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि उन्होंने कितने गौर से देखा और फिर ये जो है पॉइंट को पकड़ा और फिर लिखा। तो ये भी आप लोगों का शुक्रिया। मैं किसी भी यानी कि मनफी चीज़ को भी बुरा नहीं समझती। ज़रूरी तो नहीं कि मैं कोई चीज़ बनाऊं तो वो हर बंदे को मतलब वो पसंद ही करे और उसको लाइक ही दे। कभी कभी डिसलाइक भी मिलते हैं तो नो प्रॉब्लम। जैसे आपका फिर भी बहुत शुक्रिया, आपका जिसने भी लिखे थे रिमार्क्स, बहुत शुक्रिया आपका। खैर इधर ईमान फ़ातिमा को मैं जो है वो चिप्स बना के दे रही थी और टिश्यू पेपर तो यकीन माने कि मेरी कमज़ोरी है। मैं
एक तो मैं किचन में जाके हाथ बहुत ज़्यादा धोती हूँ, और ये आदत मुझे जो है वो मेरी एक बाजी से डली थी। तो दूसरा ये है कि मतलब बार बार मुझे हाथ धोने ही होते हैं ना। बाज़ टाइम तो मुझे ख़ुद में अपनी इस हरकत से तंग आ जाती हूँ कि हाथ साफ़ कर कर के ऐसे छिल जैसे जाते हैं ना, सख्त हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ पानी का, और टिशू पेपर के बगैर तो मैं कुकिंग बिल्कुल, जैसे मेरी अनकम्प्लीट होती है, मैं टिशू पेपर लाजमी जो है वो मेरे पास होने चाहिए। लेकिन बाज़ टाइम तो ऐसा होता है ना कोई दिन तो ऐसा ज़िंदगी में ज़रूर आता है जब आपकी कबर्ड में, आपकी किचन में, आपके आसपास टिशू पेपर नहीं होते। और एक ये चीज़ भी है कि आजकल तो टिशू पेपर्स की कोई क्वालिटी नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा। यानी इतने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वो ऐसे ऐसे टिशू पेपर बना रही हैं जो कि बिल्कुल ही जिस चीज़ के साथ भी लगाते जाओ वो चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो अब तो जो अच्छी क्वालिटी का टिशू पेपर का रोल है वो भी अब कितने मतलब उसमें हो गया है ना, इतना महंगा हो गया है। तो खैर, इधर मैं बना रही थी, जो बच्चे कुछ आड़ू निकले थे ना उसमें से, तो उनको मैंने बहुत ही नाजुक तरीके से जो है वो साफ़ सुथरा करके, सारे गंदे रिमूव करके, तो मैंने जो है वो मैंगो डाल के तो अच्छा सा जूस बनाया। लेकिन जूस बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन आफ्टर शॉक्स जो होते हैं ना जूस के, वो बड़े सख्त होते हैं। गिलास धोना, जग धोना, और फिर वो सारा समेटना, जो मतलब गंद मचता है ना जूस बनाते हुए, वो बड़ा फिर बंदे को तंग करता है। तो खैर, इधर जनाब हमारी अचानक से कुछ तब्दीली आ रही है, कहीं जाने का हमारा प्रोग्राम बन रहा है। तो देखें अब वो प्रोग्राम कैसे पाया तकमील पहुंचता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन उससे पहले जो है वो प्रोग्राम तो बन चुका है, तो उससे पहले हम एक अच्छी सी, जिसे कहते हैं वो बाइक खाना जो है खाने के लिए गए हैं। और आप सभी को पता है कि मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि मैं अगर कोई मुझसे मिलना चाहे तो मैं जहांगीर बाल्टी में ज़रूर आपसे मिलूँगी, क्योंकि मैं वहाँ अक्सर पाई जाती हूँ। तो खैर, उनका बाहर आजकल सिस्टम है ना बिठाने का, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उनके बड़े बड़े फ़ैन्स होते हैं जिनकी बड़ी तेज़ हवा होती है, तो वो बाहर ही होता है निज़ाम। तो ये है कि रात में बिल्कुल अंधेरा था, मैं वीडियो अच्छी सी नहीं बना सकी। लेकिन यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मटन कढ़ाई जो है वो खा रहे, और खाना खाने के बाद साथ ही रशीद स्वीट है। अगर आप में से किसी का जाना हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर उस साइड पे जाएं, और जहांगीर बाल्टी से होते हुए साथ ही आप थोड़ा सा गाड़ी यहीं पे पार्क करें अपनी, जहांगीर बाल्टी ही, और वहाँ जाके स्वीट से ना, रशीद स्वीट से आप कुल्फ़ी खाएं और आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत लजीज़ कुल्फ़ी होती है उनकी। अच्छा, ईमान फ़ातिमा, हम लोग चीज़ें ले रहे थे घर की कैश एंड कैरी से, तो ईमान की नज़र जो है वो इस पे पड़ी। ये से मैं तो लंगरी ही बोलती हूँ, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। तो उसने अपने लिए ले लिया, और वो अब कुछ ना कुछ कूटने में हर वक्त मसरूफ़ रहती है। ये हमारी वो चादरें हैं, तकरीबन इस तरह के मेरे पास 6 खेस हैं, और ये मुझे मेरी अम्मा ने, सास अम्मी ने डीजी खान से आज से तकरीबन 5-6 साल पहले जो है वो ख़रीद के दिए थे, और बहुत ही ये काम आते हैं। ये मैं क्या करती हूँ कि 1 वीक के बाद जो है वो दो खेस जो है वो रोज़ाना अपने, यानी कि हमारे बेड पे पड़े होते हैं रात के टाइम पे ना, जब भी ठंड लगती है तो हम लोग ये ओढ़ लेते हैं। और ये शनील के हैं, तो मैं जब 2 गंदे होते हैं तो 2 साफ़ निकाल लेती हूँ और 2 मशीन में डाल देती हूँ। इस तरह करके यानी कि 4 जो है वो हमारे इस्तेमाल में आ जाते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, यानी कि हल्के फुल्के हैं ना, आपके ऊपर ओढ़े हुए आपको वज़न का एहसास नहीं होता, और कम्बल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और ठंड से भी जो है वो महफूज रखते हैं। ये शनील के हैं और बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। देखने में थोड़े से आपको जैसे शोक सा कलर लग रहा होगा, लेकिन सॉफ्ट से और रात को ओढ़ने में ना ईमान को बहुत पसंद है। वो तो जैसी ही लेटती है तो सबसे पहले ये एक केस जो होता है उसने अपने इर्द गिर्द लपेटना होता है अपने पाँव के और सीने के, तो उसको नींद भी इसके साथ ही आती है। तो ये बड़े कंफर्टेबल हैं, तो मैंने सोचा चलो इनको आज धोया है तो 2 धो लेती हूँ, 2 फिर मैले होते हैं, तो फिर इस तरह से वीक में जो है ना पूरा वीक चला लेती हूँ मैं इन्हें। तो इधर मैं ईमान फ़ातिमा को छोड़ने जा रही थी ट्यूशन, और ईमान का जब मूड ना बने ना जाने का,
तो फिर वो आगे आगे होती है और मैं उसके पीछे पीछे होती हूँ। और ये हर घर की कहानी है। सुबह का टाइम है और सारा घर बिखरा हुआ है। 11 बजे मैं इसको कभी छोड़ने जाती हूँ और उसके टाइम भी चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे कभी मैं उसको नए जूते का लालच देती हूँ, कभी किसी रेसिपी का कि आज मैं तुम्हारे लिए ये बना दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। लेकिन बस कभी गुस्सा करती हूँ, कभी क्या, लेकिन बहुत मुश्किल होता है इसको भेजना, क्योंकि आपको पता है ना बच्चे स्कूल की जब छुट्टियाँ हों तो फिर तो बिल्कुल भी ना नहीं काबू आते। तो जनाब मास्क का इस्तेमाल आजकल फिर से बहुत ज़्यादा हो गया है। डर लगता है ना, बहुत ज़्यादा सुनने में कुछ आ रहा है कि फिर से ही कुछ चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो खैर इधर मैं ईमान को छोड़ने जा रही थी। पानी की बोतलें आपको हर तरफ से नज़र आ रही होंगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने नेस्ले का पानी जो है वो सारा मंगवाया है। तो कुछ खाली बोतलें भी और कुछ भरी हुई भी जो है वो बिल्कुल सामने ही नज़र आ रही होंगी आपको। तो जनाब इधर इरादा बन रहा है हमारा, मैं आपको बता ही देती हूँ कि कहाँ जाने का इरादा बन रहा है। इधर सारे ईमान फातिमा के कपड़े जो है वो मैंने प्रेस करके कर दिए, रख दिए और इनको मैं तय लगा रही हूँ। पहले सारे प्रेस करके एक साथ ही रखती गई थी और उसके बाद जो है वो सारे 1 बाय 1 जो है वो मैं तय कर रही हूँ। जो शर्ट्स हैं वो सारी मैं एक साइड पे कर दूँगी और उसके जो पजामे हैं या जीन्स है या रात को पहनने वाले कुछ अलग से पजामे उन्हें मैं एक साइड पे करती जाऊँगी। और इरादा हमारा बन रहा है विलेज जाने का, क्योंकि बीच में मुहर्रम की छुट्टियां और 14 अगस्त की छुट्टियां तकरीबन सारी मिला के ये 1 वीक बन रहा है। तो इरादा तो बन रहा है, देखें अब इंशाल्लाह कैसे करते हैं और क्या करते हैं ये अब वक्त पे डिपेंड करता है। लेकिन ये वीडियो तो आप लोगों को इंशाल्लाह मंडे तक ही मिलेगी, क्योंकि संडे वाले दिन वीडियो जो है वो हम लोग अपलोड नहीं करते। कुछ दिन होते हैं ना मखसूस, उन दिनों में ही मुझे वीडियो जो है वो डालनी होती है। तो खैर इधर मैं ईमान फातिमा के सारे सूट जितने भी हैं वो सारे प्रेस करके रख लूँगी। और अगर हमें सफ़र में कुछ पहनना हुआ तो फिर इन तीनों में से मैं कोई एक सिलेक्ट कर लूँगी। ये तीनों बहुत नरम मलाई में हल्के फुल्के से हैं, तो इनमें से तीनों में से जो है वो मैं सफ़र में कोई एक पहना लूँगी। तो बस यही कुछ हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों के भी कपड़े इस्त्री करते हुए जो है वो पसीने निकल आते हैं। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है और इस्त्री पे तो खड़े होने को बिल्कुल दिल नहीं करता। और मैं आजकल सिर्फ ईमान फातिमा के कपड़े ही प्रेस करती हूँ ज़्यादातर, खुद बाकी कपड़े तो सारे बाहर से ही प्रेस हो के आते हैं। साबूदाना बन रहे जनाब, इसके बारे में बहुत सारे फ़ायदे जो है वो बड़े बुज़ुर्ग बयान करते थे और मेरे नाना नानी के घर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। मेरे घर में बहुत कम इस्तेमाल होता है। वजह वही है कि याद ही नहीं रहती कि इसकी भी खीर बनानी चाहिए, इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ईमान ने चूँकि बस ईमान को याद आया है और उसने मुझे बोला कि एक गोल गोल चीज़ होती है, बड़ी मज़े की, दूध में डली होती है और बच्चे बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं। वो मेरी ना जो छोटी भाभी है ना, वो सॉरी बड़ी भाभी, जो मेरी रूमा भाभी है ना, हैं मेरे भाई दोनों मुझसे छोटे, लेकिन मैं उनके नंबरों के हिसाब से उनको छोटा बड़ा कहती हूँ। अदरवाइज़ मेरे भाई मुझसे बहुत छोटे हैं दोनों, और भाभियाँ भी दोनों बहुत छोटी हैं। अच्छा, जो बड़ी भाभी है वो बनाती है अपने बच्चों के लिए, तो ये इसने ईमान ने शायद उनके हाथ की खाए हैं ना, ये खाए हैं उनके घर में, तो बोला तुम भी बनाओ ना मम्मा। तो फिर मैंने उसके लिए बनाया। तो इसकी तो रेसिपी आप लोगों को पता है, बहुत ईजी है। बस एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप इसको बनाएं ना तो उसको 1 घंटा पहले भिगो दिया करें। भिगोने से जो है ना इसका बहुत ज़्यादा इसका दाना बहुत जल्दी घुल जाता है फिर ना, और ये फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ऐसा कीजिएगा, जब नेक्स्ट टाइम बनाएं तो इसको ज़रूर भिगो लीजिएगा पहले ना, भिगो के फिर इसे दूध में पकाइएगा तो बहुत मज़ा आता है। पहले पानी में थोड़ी देर गाल लेते हैं, उसके बाद में दूध डालती हूँ, तो ये बहुत ही टेस्टी बना था। अच्छा जनाब, तो अभी फिर मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि शायद हमारा विलेज जाने का इरादा हो रहा है। तो फिर ईमान फातिमा को ना आज कितने दिनों से जो है वो ट्रैवलिंग पिलो का बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि मुझे ख़रीदना है, लेना है। तो जब हम मनीसो गए ना लेने के लिए, तो उसने मुझे लड़के ने बताया कि बाजी एक आखिरी पीस था
और ये बैरिया टोन वाली शाख में थे हम। तो उसने बोला कि एक आखिरी पीस था और वो भी अभी चंद मिनट पहले ही आपसे पहले एक कस्टमर आया है और वो ले गया है। तो मैं इतनी परेशान होगी, मैंने कहा अच्छा आप देखो तो सही, शायद कोई पीस पड़ा हो ना। तो फिर थोड़ी देर के बाद वो कहीं से ढूंढ ढांड के ले आया और उसने कहा बाजी मिल गया एक पीस ना। तो यहाँ पे बड़ी खुशी हुई कि चलो अपनी मतलूबा चीज़ जो है वो ले के मेरी बेटी निकल रही है। KFC पे पूरा 1 घंटा हमें लगा क्योंकि इतना रश था, इतना रश था कि बस बयान से बाहर है। ओके डियर सिस्टर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। व्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नई वीडियो में। तब तक के लिए